everything. But still it is very important. बहुत जरूरी है कि हम फिर से अपने मन के बारे में जाने और मन को एक संतुलन में रखने के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने. तो आई होप कि आप लोग को जो पिछले 2-3 जो सेशंस हुए हैं उसमें कुछ समझ में आया है, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है और समझने के बाद उसको एक्शन में लाना बहुत जरूरी है. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी समझे हैं उसको एक्शन में जरूर लेके आए. नहीं तो बिल्कुल कोई भी जो नॉलेज है उसका कोई भी फायदा नहीं होता अगर वो एक्शन में नहीं लाया जाता. तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी कुछ आप लोग एक सेशन में समझते हो उसके बारे में कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा, बिकॉज डेफिनेटली ये बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है. मन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज लोगों को नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है इसको अप्लाई करने के लिए लाइफ में. तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको समझने की कोशिश कीजिए, और जैसे भी आपके अंदर एक प्रश्न उठता है, प्रश्न उठना बहुत अच्छी बात है, तब मुझे लगेगा कि आपको ये मैं जो भी कहती हूँ उसको समझ आ रहा है. तो और जैसे जैसे आपको समझ में आएगा उसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करना है, बहुत जरूरी है. जैसे आप ये बातों को अपने लाइफ में उतारना स्टार्ट करोगे तो आपको उसका बेनिफिट इमीडिएटली दिखाई देने लगेगा. तो आज हम ये टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोग सब सुने होंगे टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट. आजकल काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बट कभी आप लोग ने सोचा है कि क्या होता है ये एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट? ये सब अलग अलग क्या ये सिखाते हैं, क्या होता है ये? कभी आपने सोचा? हो सकता है शायद आप लोग ने ये क्लासेस अटेंड भी किए होंगे कोई, क्योंकि आजकल काफी सारे क्लासेस होते हैं जिसमें एंगर मैनेजमेंट सिखाते हैं. मगर ये बहुत जरूरी है समझना कि ये जो एंगर है, स्ट्रेस है, टाइम है, ये सब जिसका बेस जो है ये मन ही है. सो एक बार आपका मन मैनेज हो गया तो ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा. तो ये बहुत जरूरी है कि आप मन को समझे, मन को दिशा दे, और मन को एक एंगर को समझे, क्यों एंगर आता है और स्ट्रेस क्यों आता है. ये मन में ही आता है. जो कुछ भी हमें महसूस होता है ये सब मन में ही होता है, मगर हम इसको अलग अलग, एंगर मैनेजमेंट को अलग कंपार्टमेंट कर देते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट को एक अलग कंपार्टमेंट में कर देते हैं. समय, टाइम मैनेजमेंट, मैंने काफी लोगों को देखा है कंपनीज वगैरह में, वो कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें कुछ भी काम करने के लिए समय नहीं है, हमें घर भी संभालना है, ऑफिस भी देखना है, ट्रैवल भी करना है, ऊपर से और भी परेशानी. मगर ये सारा जो हमें महसूस होता है ये सब हमारे मन को एक सही दिशा न देने के कारण होता है. जैसे जैसे आपको मन कैसे फंक्शन करता है ये आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि मेरे पास समय ही समय है. आपको एक एहसास रहेगा कि मैंने इतना सारा काम कर लिया फिर भी मेरे पास बैलेंस और भी टाइम है. सो ये तब आपको समझ में आएगा जब आपको मालूम चढ़ेगा कि माइंड इज द रीजन फॉर टाइम, द एक्सपीरियंस ऑफ टाइम इज इन द माइंड. सो जैसे जैसे आपको मन को नियंत्रित करोगे और मन को थोड़ा स्लो कर दोगे, हमारा जो मन है बहुत स्पीड से चलता है. आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आ रहा है. प्लीज लास्ट 10-15 मिनट आप लोग मेरे से प्रश्न पूछिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगी. मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रश्न पूछे, क्योंकि इसमें मैंने काफी स्टडी किया है. तो जब समय जो है वो मन में ही होता है, लीनियर टाइम एक लीनियर टाइम होता है जो हम घड़ी में देखते हैं, और एक है साइकोलॉजिकल टाइम. तो समझ में आया कि कोई भी चीज जब करते समय मन को बहुत तेजी से नहीं दौड़ाना है ना, मन को एक ब्रेक लगाना है. वो धीरे जब चलने लगेगा तो आपको लगेगा कि आपके पास समय ही समय है. ये एक एक्सपीरियंशियल है. जो भी मैं कहती हूँ ये सब एक थियरी नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है. मैं चाहती हूँ कि पिछले सेशंस में जो जो आप लोग समझे हैं उसको प्रैक्टिस किया होगा. तो मुझे आप लोग अगर मेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या अभी डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा
मुझे शेयर करें, ताकि मुझे समझ में आए, क्योंकि अदरवाइज आई एम गोइंग बाय रैंडम, है ना, कि शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्या मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकती हूँ कि नहीं, ये सब मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न होता है। तो आप लोग बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, so that you learn from it. It is very very important. आज के समय में है काफी fear is there is stress, there is uncertainty. ये समय थोड़ा हमारे मन को बहुत ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है। पहले भी था, अभी कुछ ज्यादा है, क्योंकि अभी अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है। हमें पता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, सेकेंड वेव, और फिर स्ट्रेस, जो भी आंकड़ा दिखा रहे हैं बीमारी के बारे में, डेथ के बारे में, तो काफी स्ट्रेस मन में पैदा होता है। तो हमें इस स्ट्रेस से कैसे दूर रहा जाए, कितना हमको ये जो मीडिया को ट्रस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए, या अपना लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, ये सब आपको मन से ही मन से ही आप इसको समझ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफ में माइंड के मैनेजमेंट को समझें। सो माइंड मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको, मैंने पिछली बार भी कहा था कि यू हैव टू जस्ट सिट इन साइलेंस फॉर सम टाइम एंड सी कि आप में विचार कितने आ रहे हैं। आज के जमाने में विचार बहुत आते हैं, और विचार क्यों आते हैं, क्योंकि आपने जो बहुत ज्यादा जो डेटा है वो अंदर अपने ब्रेन में कर दिया है, जो आईज से, हियरिंग से, स्पीच से, जो आपके 5 इंद्रियां हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा डेटा अंदर चला गया है। कुछ डेटा तो बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, वो भी आपने बिल्कुल उसको अंदर भेज दिया है। सो व्हाट हैपेंस इज, उसमें से बहुत ज्यादा जो है विचार आते हैं। तो ये जो विचार, जब विचार बहुत ज्यादा आते हैं, आपका जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आप कुछ भी काम करते हो तो विचार ज्यादा तेज चलता है, हाथ पैर थोड़ा धीरे चलता है, कम चलता है। तो हमें जो है, अगर हम एक काम करने जा रहे हैं और हमारा जो अटेंशन है वो 4 जगह 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो क्या होता है कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, रिजल्ट कम आता है। और मैंने देखा है कि काफी लोग जो हैं वो समझते सब कुछ हैं, मन के बारे में भी आजकल काफी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं, मगर एक्शन नहीं लेते। दे हैव रिफ्यूज टू टेक एक्शन। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है कि कैसे मैं अपने मन के जो विचारों को कम नंबर करूं। मीन्स अगर कभी कभी काउंट भी करके देख सकते हो आप, आराम से आंख बंद करके बैठिएगा कहीं अपने चेयर में, आराम से अपना जो स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रख के, आप चाहते हैं तो मैं कुछ मेडिटेटिव टेक्निक्स भी आप लोग को बता दूंगी, आप लोग मैसेज में डाल सकते हैं। तो वो बस सिंपली यू हैव टू सिट स्ट्रेट, और फिर एक ध्यान रखना है कि मेरे मन में कितने विचार आ रहे हैं। तो आप देखो, एक 5 मिनट बैठ के देखो, जहां भी आप बैठे हो वहां पे बैठ के ये सोचो कि कितने विचार आ रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे काउंट करो कितने विचार आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि विचार काफी ज्यादा आ रहे हैं। और ये जो विचार जो ज्यादा आते हैं वो आपको बहुत कमजोर कर देता है, क्योंकि एकदम जो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते हैं, पता नहीं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या हो जाएगा, मोस्टली नेगेटिव की तरफ ही होता है, क्योंकि जो मीडिया है वो अधिकतर सब बातें नेगेटिव ही बताता है। तो आपका भी जो विचार है वो नेगेटिविटी के तरफ ही ज्यादा जाता है। तो आप लोग को बहुत ध्यान रखना है कि नेगेटिव विचार के पीछे नहीं जाना है, और धीरे धीरे जो है विचार को कम करना है। विचार शून्य होना मुश्किल है, अभी टाइम लगता है, उसमें काफी मेडिटेशन करने के बाद विचार शून्य भी हो जाता है। हम विचारों के परे पीछे भी जा सकते हैं जहां पे हमारा चेतना है, मगर अभी एटलीस्ट इतना तो करना जरूरी है कि विचार को कम करना और सही सोच रखना। सही सोच ये है कि आज के समय में डर सबसे ज्यादा हमारा दुश्मन है, तो डर से दूर रहना है, अच्छे से समझना है कि जो भी कुछ आएगा इस दुनिया में उसको हम फेस करेंगे।
जो भी आएगा, कोरोना आएगा या कोई भी बीमारियां, वायरस आएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आएंगे, कुछ भी आएगा, हमें फेस करने की जो शक्ति है वो कायम रखना है। ये नहीं सोचना कि अच्छा तो आ गया तो अभी खत्म, अभी और कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। और अपना हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करना है। आपका अगर इम्यूनिटी अच्छा मेंटेन करे तो, और ध्यान प्रॉब्लम के और ज्यादा नहीं करके ध्यान आप जो सॉल्यूशन में ज्यादा देना है, तो कैसे हम अपने हेल्थ को अच्छे से रखें, और बाकी लोगों से ज्यादा विचार शेयरिंग, टॉकिंग, व्हाट्सएपिंग ये सब कम करके अपने सही में मन रखो। हम क्या करते हैं, हमें बहुत ज्यादा डेटा दिखता है व्हाट्सएप में और जो फेसबुक वगैरह में, यूट्यूब में बहुत ज्यादा लोग आजकल सभी अपने अपने एक्सपर्ट आइडियाज शेयर करते रहते हैं, जिसमें आपको इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सही है, कौन गलत बोल रहा है, क्या वो बोल रहे हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक पर्सन के लिए जो चीज सही होता है दूसरे के लिए भी सही हो ही होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जाने कि आपको क्या सूट करता है, कैसे फूड आपको सूट करता है, आपको खाना खाते समय कैसा लगता है जब आप खाना खा लेते हो। अपने आप को थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं तो भी अपने जितना हो सकता है एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, हेल्थ अच्छा मेंटेन कीजिएगा, वंस इन अ वाइल सारा जो चेकअप वगैरह है वो सब कर लीजिएगा, मेडिसिन वगैरह जो भी कुछ खाना है खा लीजिएगा। और बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। हम डिस्कस कर करके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इकट्ठा कर लेते हैं, वो भी सब मन में ही जाता है। और जैसे जैसे आपके मन में बहुत नेगेटिविटी हो जाता है वो आपको बहुत नुकसान देता है। जो इम्यूनिटी इमीडिएटली ड्रॉप्स, जैसे आपको फियर आता है या स्ट्रेस आता है तो इमीडिएटली कॉर्टिजोल प्रोड्यूस होता है, जिससे आपका जो इम्यूनिटी है वो काफी कम हो जाता है। और जैसे आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है ये कोई भी इन्फेक्शन आने का चांस है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को अच्छे से समझे, जाने और कुछ स्टेप्स भी ले, कुछ एक्शन ले। तो आज मैं ये चाहती हूँ कि आप जाने कि स्टेप्स जो है वो जरूर लेना है। तो फर्स्ट स्टेप इज आप गिन के देखो कि आपके जो 5 मिनट या 10 मिनट में कितने विचार आते हैं, क्या ये विचार सारे नकारात्मक हैं या अच्छे विचार हैं। और अगर नकारात्मक है तो कारण आपको पता चल गया है, तो आपको कम से कम इनपुट लेना है। बहुत ज्यादा नॉलेज यहाँ वहां से जो भी नॉट श्योर जो नॉलेज आजकल बांट रहे हैं लोग, उससे थोड़ा सा दूर रहना है। और अपने साथ समय व्यतीत करो, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करो। आजकल बच्चे भी मोस्टली घर में हैं, तो बच्चों के साथ स्टोरीज के थ्रू, बुक रीडिंग, और अपने फैमिली को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग होने के कारण बाहर जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट करना मुश्किल है, प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए घर में ही एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करो। तो घर के अंदर, और अभी मन को क्लियर करने के लिए क्या क्या करना है इसके कुछ स्टेप्स मैं बताती हूँ। सबसे पहला एक स्टेप आप कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है इसमें एक्शन ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है डी होर्डिंग करो। जो भी आपके घर में चीजें हैं जो काम का नहीं है, हो सकता है कुछ कंटेनर्स हैं, बॉक्सेस हैं, पेन्स हैं, घड़ी है, ग्लासेस हैं, जो आपने 6 महीने से, साल से यूज नहीं किया है, सबको उसको डिस्पोज कर दो और बहुत लाइट कर दो अपने घर को, बहुत लाइट। क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होके जीना है। अनलिमिटेड इकट्ठा चीजों को करना, याद ही नहीं रहता कि क्या क्या हमारे पास है, तो आपको क्लैरिटी नहीं आता। माइंड के क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आप डी होर्डिंग करें। कुछ ड्रेसेस जो भी आप पहनते नहीं हो, ये सारा आप निकाल के जितना आपको जरूरत है वो रखो, और बाकी गरीबों में जिसको भी चाहिए, जरूरतमंद लोगों को बांट दो। तो क्या होगा, जैसे ही आप डी होर्डिंग करेंगे और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर दोगे, तो ये आपके इंटर्न माइंड को ऑर्गेनाइज करेगा। और कोई तरीका नहीं है माइंड में जाने का और ऑर्गेनाइज करने का।
तो द बेस्ट वे, द बहुत अच्छा वे है टू ऑर्गेनाइज योर माइंड इज टू ऑर्गेनाइज द सराउंडिंग। आपका जो घर है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, और अच्छे से उसको इवन क्लीनशिप वगैरह भी खुद ही उसको इतना अच्छे से क्लीन करो, पुट सम नाइस एरोमेटिक कैंडल्स, और पूरा जो क्लेंशिप करो। तो जैसे आप ये क्लेंशिप करोगे तो आपको लगेगा कि मेरा मन भी क्लियर हो गया है। तो ऐसा क्लीन करो कि आपको अगर ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, आपका आंख में पट्टी बांध देंगे, फिर भी आप पूरे घर में चल फिर के जो भी है कर सकते हैं अपना घर। तो दैट इज वन थिंग विच विल हेल्प यू। ये काम अगर कोशिश करो, अगर आपको हो सकता है तो आप कोशिश करके देखो, आपको पता लगेगा कि आपका मन बिल्कुल क्लियर होता दिखाई देगा। नंबर 2 इज अरेंज करो, हर चीज को इजी विजिबिलिटी के जैसे अरेंज करो। जो भी चीज आपको लगता है कि मुझे ये काम में नहीं आ रहा है, उसको रिमूव इट। देन बच्चों को ऑल्सो यू एंश्योर दैट दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड। उनके बुक्स, उनके जो भी जो स्टडीज हैं, उनमें कितने कॉन्सेप्ट्स, अगर वो 10th क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो आपके पास अभी समय है, तो आप लोग उसको बड़े ध्यान से देखना कि 10वीं कक्षा में कितने कॉन्सेप्ट्स इनको समझ में आना चाहिए, और क्या क्या है जो हमें उनको सिखाना चाहिए जो लाइफ में आगे काम आएगा। तो वो सब भी आप लोग अभी घर में बैठे बैठे बच्चों को दे सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे जो एथिक्स हैं लाइफ में, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मैनेज इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिसीजंस कैसे लेते हैं, कुछ अच्छा कहानियों का किताब लेके वो कहानी पढ़ो और उनको ये कहानियां सिखाओ। तो आपको पता लगेगा कि वो बच्चों का भी जो मन है वो बिल्कुल उनके काबू में रहेगा, क्योंकि बच्चों को हमने कभी भी मन को काबू में करना सिखाया नहीं है। तो अब नाउ इज द टाइम, आप लोग जो भी फैमिली, मोस्ट ऑफ यू आर एल्डर्स, तो आप लोग अपने अपने बच्चों को मन को हैंडल करना, सही सोचना, और विपरीत, जैसे अगर बड़े बहुत बुरा जो विचार आ रहा है मन में, तो उसको कैसे सही दिशा देना है, ये सब बात धीरे धीरे कहानी के रूप में उनको सिखाओ। तो कहानी बोलने से दे विल बी ऑल वेरी हैप्पी। बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कहानी बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक ऐसा माहौल तैयार करो घर में। पहले तो डी होर्डिंग कर लिया आपने, अपना घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया, बहुत ज्यादा कम से कम चीजें रखे घर में, ताकि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो, क्योंकि आजकल आप लोग घर में रहते हैं तो थोड़ा जरूरी है कि ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहे। और फिर उसके बाद समय को भी बड़े अच्छे से, कि इतना समय से इतना समय तक बच्चे पढ़ेंगे, और पेरेंट्स भी कुछ पढ़ाई करो, कुछ बुक्स पढ़ो, सो दैट बच्चों को भी लगे कि चलो ये एक पढ़ने का समय है। और डिस्कस करो, शेयर करो, और उनको अपने बेस्ट फ्रेंड्स बना लो, क्योंकि आजकल बाहर जाके फ्रेंडशिप करने से अच्छा अपने ही फैमिली मेंबर्स में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग और फ्रेंड्स बनो, उनको टेक चार्ज नहीं करो, उनके बहुत अच्छे मित्र बनो, और उनको उनके जो मन को सही दिशा देना, सब कुछ आप कर सकते हो अगर एक आप मित्र बन जाते हो बच्चों के। तो ये आप अपने माइंड को भी हैंडल करो और बच्चों के माइंड को भी हैंडल करो। तो बच्चों को क्या सिखाना है, स्ट्रेस होता है तो कैसे हैंडल करना है। तो बच्चों को भी आप एक कहानी के रूप में, आपको चाहिए तो आई विल डेफिनेटली शेयर, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो उनको वो कहानी एक रोल प्ले के तरीके से उनको दिखाओ, और फिर उनको समझाओ कि जैसे स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस क्यों होता है, क्यों हम किसी चीज से डरते हैं, डर क्या होता है, दर्द क्या होता है, ये सब बातें डिटेल में उन लोग को समझाओ। तो इन बातों में आपको कोई प्रश्न है तो मैं जरूर आप लोग को समझा सकती हूँ कि डर क्या है, दर्द क्या है, दर्द क्यों होता है, गुस्सा क्या होता है, गुस्सा जो है अपने आप अंदर से आ जाता है, या कारण क्या है गुस्सा आने का, हम क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों हमारे पास पेशेंस नहीं है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया से, हम क्यों परेशान होते हैं, ये सारे बातों का जवाब चाहते हो तो ये चैट में आप डाल दीजिएगा, तो
तो मैं जरूर उसको आंसर करूंगी। तो एक बार वो समझ आ जाएगा तो आप अपने फैमिली मेंबर्स और बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं। तो एक बार जब आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि मेरा मन मेरे काबू में आ रहा है, तो आप जब घर से बाहर देखोगे तो आपको हर चीज अच्छा ही दिखने लगेगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो दुनिया में जो कुछ भी दिखता है ये हमारा एक क्रिएशन है, हमारा माइंड जो है क्रिएट करता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि क्या आप डेटा अंदर डालते हो। तो गलत नेगेटिव चीजों को कम देखिएगा। अगर कोई बुरी बुरी जो नरेशन या न्यूज दिखाते हैं उनको उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि देखो वो एक्सप्रेस करते हैं अपने तरीके से, हम उसको पता नहीं कि अलग तरीके से ले लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप अपना रियलिटी खुद क्रिएट करना है। और आपका रियलिटी ऐसा है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। जो भी सिचुएशन आएगा, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम है आजकल, काफी सारे बिजनेसेस वगैरह बंद हो रहे हैं, तो मन को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो हैट्स ऑफ टू रीड इंडिया की इतना अच्छा एक स्टेप लिया है अपने सब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत इतने कंपनीज ने इतना अच्छा काम किया नहीं है, मोस्ट ऑफ देम डोंट केयर, बट बहुत अच्छा आप लोग ने ये स्टेप लिया है टू रीड इंडिया, दैट आप चाहते हैं कि अपना माइंड को अच्छे से मैनेज करें, बिकॉज ये समय बेस्ट है फॉर मैनेजिंग माइंड, क्योंकि बाकी कुछ नहीं है, माइंड में ही है सब कुछ। तो इसलिए आप लोग डेफिनेटली एक्शन मोड में आ जाना और स्टेप्स लीजिएगा। सो डी होर्डिंग इज नंबर 1, नंबर 2 इज ऑर्गेनाइजिंग द हाउस। तो दो चार दिन के अंदर ही अंदर आप अपने घर को परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा और बहुत लाइट कर दीजिएगा। और हर चीज के तो आपको लगेगा कि मेरा माइंड ऑर्गेनाइज हो गया है, सब कुछ सही सही चल रहा है। देखो कुछ पुराना कुछ देना लेना, अननेसेसरी थिंग्स आर देयर, मन में होता है कभी, जैसे हमने किसी से कुछ ले लिया, रिटर्न करना है, जहां जो कुछ भी रिटर्न करना है सब कर दो, क्योंकि ये सब बोझ के आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है, जो आपको माइंड मैनेज करने में तकलीफ देगा। आपको काफी सारे विचार, भय, ये सब आएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी से भी कुछ भी आपने लोन लिया है या कुछ भी लेना है या देना है, सब कुछ कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर दे। तो जैसे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, माइंड क्लियर हो जाता है। तो माइंड इज डायरेक्टली you can, whatever you do is all from the mind। तो और आप जो हो वो आपका माइंड का रिफ्लेक्शन है। तो ये पूरा जो दुनिया में आपको दिख रहा है अच्छा या बुरा, ये भी आपके मन का अवस्था है। तो आप अपने मन को अच्छे अवस्था में रखने से, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, आपको फिर भी बहुत अच्छा ही दिखेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेगा। सी हम लाइफ में चाहते क्या है कि अपॉर्चुनिटीज दिखे, तो आपको लगेगा कि अरे लोगों को तो अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रहा, मगर मुझे तो सारे अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। और आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, दुख ही दुख है। तो ये सब हमारा जो माइंड का क्रिएशन है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, आप क्या इनपुट करते हो अपने ब्रेन में। ट्राई अवॉइड वॉचिंग टीवी, अब जितना हो सके किताबें पढ़े, अच्छी किताबें पढ़े, क्योंकि किताब पढ़ना ज्यादा अच्छा है, ताकि सारे फैमिली मेंबर्स बैठ के पढ़ सके। तो और अपना ध्यान रखे, अपना मन का ध्यान रखे, अपने नंबर ऑफ थॉट्स को कम करे। और जैसे जैसे ऑल्सो यू हैव टू चेक कि आपका जो मन का जो विचार है कितना स्पीड से जाता है, तो उसको थोड़ा स्लो करो, धीरे सोचो। एक एट अ टाइम एक ही चीज के बारे में सोचो। तो कोशिश करो, ये एक्शन है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एट अ टाइम मैं एक चीज के बारे में सोचूंगी, ना पीछे के बारे में सोचूंगी, ना आगे के बारे में, ना पास्ट ना फ्यूचर। अभी जो भी कुछ कर रही हूँ 100% डेडिकेशन से करूंगी। अगर ये सोच के आप अपना काम कर्म निभाते या काम करते जाओगे, तो आपको लगेगा कि सब कुछ सही हो रहा है। तो इसलिए समय को समझो,
समय इज नथिंग बट दिस मोमेंट। ये एक जो एक मोमेंट इज योर लाइफ। सो somebody wants to, yeah. So एक मोमेंट ही है आपका जिंदगी, मगर ये जो मेमोरी जो है ना, वो पुराना जो पास्ट को लाके आपके दिमाग में एक लंबा सा कहानी तैयार कर लेता है। तो हम जो है अपने ही मेमोरी में, अपने ही विचारों में फंस जाते हैं। तो इसमें से निकलने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप आपको लेना है, वो है कि एट अ टाइम यू शुड बी ओनली फोकस्ड ऑन वन थिंग फॉर दिस मोमेंट। इस मोमेंट में मैं जो कुछ कर रही हूँ अच्छे से कर रही हूँ, और सही कमिटमेंट से कर रही हूँ, इंटीग्रिटी से कर रही हूँ, और दैट्स ऑल। क्या होगा और क्या हुआ, ये सब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एनालिसिस बहुत ज्यादा नहीं करना। रहो। एनालिसिस करने से क्या होता है, ज्यादा करते हैं, और जैसे ज्यादा एनालिसिस करते हैं तो पैरालिसिस हो जाता है। मींस आपको लगेगा कि इतना सारा कुछ एनालाइज कर लिया, मगर एक्शन ओरिएंटेशन नहीं रहता बिल्कुल। तो जो हम अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। तो प्लीज डोंट एनालाइज टू मच, एंड एक नतीजे पे पहुंचना, ये सब आप साइड में रखो, और मोमेंट मोमेंट यू हैव टू बी कमिटेड। ये मोमेंट मेरा है जिंदगी में, ये मोमेंट बहुत जरूरी है। ये जिंदगी को, मैं इस मोमेंट को बड़ी बढ़िया से जी सकती हूँ, और पीछे जो गया वो तो गया, जो आने वाला है वो तो अभी आया नहीं है, और क्या आने वाला है वो आएगा तब देखेंगे। मगर अभी जो आप कर सकते हो, दैट इज 100 कमिटमेंट टू दिस मोमेंट। सो अगर आप दिस मोमेंट में आप एक लेटर लिख रहे हो, या ऑफिस का कुछ कर रहे हो, तो अपने फुल डेडिकेशन से करो, और बहुत ज्यादा सोच विचार अवॉइड करो, क्योंकि जितना ज्यादा सोच विचार करोगे तो उतना ज्यादा आपको खुद को, बिकॉज यू विल मैन्युफैक्चर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और ऐसा कभी नहीं होता कि, आपने देखा होगा जब आप विचार करते हो तो अच्छा विचार तो बहुत कम आते हैं। आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि मुझे 10 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और मैं बहुत आगे लाइफ में निकल जाऊंगा, फिर मुझे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, मेरे कोलीग्स बड़े अच्छे होंगे, और मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगी या करूंगा, और मैं लाइफ में प्रोग्रेस करूंगा। ऐसे तो बहुत कोई भी नहीं सोचता। मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेगेटिव ही सोचते हैं, एनालिसिस जो करते हैं वो भी नेगेटिवली ओरिएंटेड होता है। तो ये सब बहुत ज्यादा डैमेजिंग होता है। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। और आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि क्या करें अगर नेगेटिव आ रहे हैं, तो आपको रुकना है, एकदम रुकना है, जहां खड़े बैठ और बोलो कि नहीं, क्योंकि आप अपने आप से ज्यादा बातें करते हैं, दुनिया वो करते ही है, मगर हम अपने बहुत करते हैं। तो ये समय है कि आप अपने आप को समझाओ, अपने मन को समझाओ। तो मन को समझाने का एक टेक्निक होता है, आप मन को एक इंस्ट्रूमेंट के तरीके से देखो। मैंने पिछले बार भी कहा था कि धीरे धीरे जब मैं रिपीट करूंगी तो एक दिन तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आप अपने मन को बोलो, देखो आप लाइक आप अपना मोबाइल को रखते हो, वैसे अपने मन को विजुअलाइज करो कि ये सामने रख दिया। अभी इसको प्यार से समझाओ, देखो सिचुएशंस अच्छे बुरे ये सब मन का ही काम है। तो आप मेरे फ्रेंड क्यों नहीं बन जाते, आप मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखा लेते, क्यों मुझे बहुत सारे विचार ला ला के परेशान कर रहे हो। तो उसको धीरे से समझाओ, और गलत बातें मत बताओ, सही बात बताओ। सो व्हाट हैपेंस इज, धीरे धीरे जो है आपका मन आपकी बातें सुनना स्टार्ट कर देगा, और जैसे जैसे आपका मन आपका बातें सुनना स्टार्ट कर देगा, तो धीरे धीरे आपको उसको यूज कर सकते हैं अच्छे से। टेल दैट ना कि मुझे ही मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरा जो हेल्थ इंप्रूव करना है, मेरा इम्यूनिटी डेवलप करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे योगा में सपोर्ट चाहिए, सब कुछ आपका मन आपको सहायता करेगा। तो उसको अपना असिस्टेंट बना के रखो मन को। तो अभी आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आई होप आप लोग समझे हैं कि आप
ना ये मन है, ना आप ये बुद्धि है, ना आप ये शरीर है, ना आप ये आइडेंटिटी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन हो, तो ये जानना जरूरी है। तो मोस्ट ऑफ यू, आप लोग को मालूम होगा कि आप शरीर, मन, बुद्धि ये सब नहीं है। आप अंदर जो है, वो जो कॉन्शियसनेस है या सोल है, आप वो है। वाइटल फोर्स, सोल, कॉन्शियसनेस, जो कुछ भी कहो, ये हैं आप। सो उसी को आपका जो पेरेंट्स ने नाम दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका नाम शिखा है, तो शिखा किसको दिया है नाम? ये आपका शरीर का नाम नहीं है शिखा, ये आपका मन का नाम नहीं है, ये आपका बुद्धि का नाम नहीं है, मगर ये आपको सोल, जो लाइफ फोर्स है अंदर, उसका नाम है। जब वो आपके बॉडी से चला जाएगा तो फिर आपका जो बॉडी है वो मिट्टी में मिल जाता है, उसको फिर फायदा नहीं होता। तो जितने दिन तक वो लाइफ फोर्स आपके बॉडी के अंदर विराजमान है, तब तक इट विल गिव यू लॉट ऑफ सर्विस। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो सब कुछ अचीव कर सकते हो। बहुत अच्छा होता है मन, एक्चुअली इज वेरी वेरी पावरफुल, एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। आप जो भी चाहते हो सब कुछ अचीव कर सकते हो। और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी है। अगर एक एक इंसान डिसाइड कर दिए कि हम हारेंगे नहीं, हम कोरोना से जीतेंगे, हम कोई भी छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डर के नहीं जिएंगे। हाँ, हम लोग काफी पावरफुल हैं। आपने किस किताबों में लिखा हुआ है कि जो ऊपर वाले ने बनाया, अपने ही रूप में बनाया है इंसानों को। तो आप ये वायरस वगैरह से डर के कभी नहीं जीना। डर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही डर निकल जाएगा तो आप एक बहुत सुंदर रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है जानना, ये बहुत जरूरी है समझना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है अंदर जो वाइटल फोर्स है उसको आपका नाम दिया गया है। मगर जो मन है, बॉडी है, दे आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। आपका बॉडी जो है एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सर्विस देगा, उसको अच्छे से संभाल के रखना, एक्सरसाइज करना, अच्छे से खाना, ऐसे समझना जैसे आपको एक बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। उसके ऊपर बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये जो भी मैं खाती हूँ ये सही है क्या। वो आप अब खुद ही आप ध्यान से पूछोगे अपने पेट को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए ठीक है। चाहे वो डॉक्टर कहता है या नहीं कहता है, मगर आपको पता चल जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर फलाना फलाना भोजन अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो वैसे ही बहुत ज्यादा अपने ऊपर अपना ध्यान रखें, अपना हेल्थ, एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत मेडिटेशन। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों प्राणायाम योग, मगर कभी कभी अकेले थोड़ा देर बैठे, ताकि आपको पता लगे कि आपका जो श्वास है वो प्राणायाम, अंदर सांस कैसे जाता है। सांस लेने में बहुत ध्यान रखना, क्योंकि श्वास ही जीवन है। आपके जो लाइफ कनेक्ट होता है श्वास से ही। तो जैसे ही आप अपना श्वास को पूरी तरह, हमने हमने कभी सीखा नहीं है, अभी माइंड मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं, बट ब्रेथ मैनेजमेंट भी होता है, सांस लेना भी हमें सीखना चाहिए। बट हमने कभी नहीं सीखा, फिर कभी ओल्ड एज में बीमार होने के टाइम प्राणायाम सीखने जाते हैं। मगर प्राणायाम सांस लेने का तरीका है, लंबा सांस अंदर लेना, पूरा फेफड़ा को खोल, मींस एक्सपैंड करना, और फिर कंप्लीटली ब्रीद आउट। तो आपको जैसे ही लंबा सांस, अपना लंग्स का जो केयर है वो बहुत जरूरी है। तो ये मत सोचना कि श्वास लेने का मतलब है सिर्फ ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे वाइटल फोर्स जो होता है वो अंदर जाता है। तो एवरी ब्रेथ यू टेक, there is a large vital force which goes inside, and it supplies to whole body, and then हम जब breathe out करते हैं तो whatever waste products come out of it is thrown out into the atmosphere। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो सांस लेना सही तरीके से। तो अब आपको लगेगा कि सांस अगर हम ध्यान से सांस लेंगे तो ये तो बहुत हेडेक हो जाएगा, सारा टाइम विल बी थिंकिंग अबाउट सांस। तो एटलीस्ट दिन में 3 या 4 बार
कॉन्शियसली सांस ले, बाकी टाइम ठीक है जैसे भी आप लेते हैं, बट 4-5 जब भी आपको याद आया कहीं बैठ जाइए और लंबा सांस अंदर लीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए, फिर उसके बाद सांस को बाहर। डिफरेंट तरीका होता है, काउंट ऑफ 8 सांस अंदर लीजिए, फिर थोड़ा देर काउंट ऑफ 8 उसको रोकिए, फिर काउंट ऑफ 8 उसको छोड़िए, फिर काउंट ऑफ 8 उसको बाहर ही रहने दीजिए। तो क्या होगा ना कि आपको खुद ही एक अलाइनमेंट, आपको एक आपका मन में एक अलाइनमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये याद रहे कि मन और श्वास में बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो अगर आपका मन आपको कुछ परेशान कर रहा है या कुछ तकलीफ दे रहा है, इमीडिएटली आप अपना ध्यान श्वास पे लाए। जैसे आप अपना ध्यान श्वास पे लाओगे तो आपको लगेगा कि ओ आई कैन नाउ मैनेज, आपके काबू में आ जाएगा आपका मन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ब्रेथ एंड मन, माइंड आर सिस्टर्स। सो अगर if you want to manage your breath, you can have less thoughts. When you have less thoughts, you will have less breath. बहुत ज्यादा छोटा छोटा जो श्वास लेना बिल्कुल गलत बात है। तो आप चेक कीजिएगा, आप जब बैठोगे तो चेक कीजिए कि आप श्वास जो है अच्छे से लेते हो या छोटा मोटा श्वास लेते हो। श्वास लेना बहुत जरूरी है, अच्छी डीप श्वास लेना जरूरी है। अपने घर में भी बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को, सबको एक एटलीस्ट 4-5 टाइम्स दिन में पूरा जो है श्वास अंदर लेना, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट एंड एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन कॉन्शियसली कीजिएगा। तो आपको लगेगा कि आपका जो मन है वो थोड़ा स्लो हो गया है और आपको चीजें आपके कंट्रोल में आपको लगने लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ हाथ से निकल जा रहा है, कंट्रोल नहीं रहता। तो जब कंट्रोल और क्लैरिटी नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, फिर हम दूसरों के बातों पे निर्भर रहते हैं और दूसरे कुछ भी बोल सकते हैं। सो वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। दूसरों के पास जाके अननेसेसरली बातें करना, शेयर करना, उनकी से बातें सुनना और अपने आप को परेशान करना, ये सब अवॉइड करना, क्योंकि अपने माइंड को संतुलित रखने के लिए ये सब बहुत हानिकारक है। जरूरी है कि आप लोग वेरी केयरफुली जो भी डेटा अंदर जाता है उसको सोच समझ के ही अंदर लेना है, दैट्स ऑल। सो जैसे जैसे आपको विद इन फ्यू डेज आपको पता लगेगा। मैं चाहती हूँ कि बाय नेक्स्ट सेशन आप लोग विल हैव अ इंटरेक्टिव, मोर इंटरेक्टिव सेशन, जहाँ पे आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग ने ये सारे स्टेप्स किए और क्या फायदा हुआ। क्योंकि अगर ये नहीं मुझे पता चलता तो फिर आई डोंट नो व्हाट, हाउ टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो प्लीज शेयर कीजिएगा एंड प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपने माइंड को धीरे 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 आपको एक साक्षी भाव से अपना मन को देखना आ जाएगा। थोड़ा मेहनत लगता है मगर आपको आ जाएगा। जैसे आप साक्षी भाव में आपको अपना मन दिखना लग जाएगा, आपको लगेगा कि वो दूर है और आप इधर बैठ के अपने मन को देख रहे हो, तो फिर बाकी सब कुछ आपके कंट्रोल में है। तो फिर आपको बिना बेबात गुस्सा आना, स्ट्रेस होना, फियर होना, टेंशन होना, ये सब बहुत कम हो जाएगा। और जैसे जैसे आप में फियर, टेंशन सब कम हो जाता है तो आपको जनरली जब सुबह आप उठते हो तो सब कुछ अच्छा ही दिखता है, चाहे न्यूज़पेपर में कुछ भी आता हो या मीडिया में कुछ भी आएगा, मगर आपको लगेगा कि ये दुनिया अच्छी जगह है और हमें इसका बेस्ट यूज करना है। अगर आप 100 साल जिए या 50 साल जिए, जितना जिए अच्छे से जीना है, पूरे 100% की रिग्रेट नहीं होगी हमने ये नहीं कर किया, सब कुछ अच्छे से लिव योर लाइफ क्वीन साइज एंड किंग साइज। जो करना है जरूर कीजिएगा, डरना बिल्कुल नहीं। डर इज द लास्ट थिंग इन योर माइंड। सो मन को बिल्कुल डर से परे रखना है। जैसे ही डर आता है इमीडिएटली उसको बोल दो कि नहीं, डर के जीना तो देयर इज नो पॉइंट। तो ना बीमारियों से डर, ना डिसीजन, गलत डिसीजन, वेरी केयरफुली यू शुड मेक डिसीजंस।
तो ये बहुत जरूरी है कि आप डिसीजन मेकिंग भी में एक्सपर्ट हो। सो शुरू में ही आप डिसाइड कर लो कि क्या मैं ये मेरा एनर्जी इस चीज में डाल रही हूँ, क्या ये मुझे आगे जाके कुछ फायदा देगा या नहीं देगा। ये सोचना बहुत जरूरी है कुछ करने से पहले। तो जब भी कोई भी कर्म क्या कार्य करना है तो ऑलवेज 1 मिनट के लिए सोचना कि ये मैं अपना जो एनर्जी है, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी है एक दिन में इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, तो ये काम जो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ इसका कुछ डेफिनेटली आगे फायदा होगा कि नहीं, ये जरूर सोच के फिर करना। सेम वे अगर आप कुछ बोलना भी है, सोच के बोलना। जरूरी नहीं है कि आप बातों बात लोगों बात करते रहे। बात करने के टाइम सोचना कि हम जो कह रहे हैं इसका क्या इम्प्रेशन या क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये मुझे ही नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा, ये एक बार जरूर सोचना। तो क्या होगा कि आप इस ये सब बातों का ही मतलब है माइंड मैनेजमेंट। तो ये सब बहुत जरूरी है। ये सब स्कूल में एटलीस्ट 12 साल के अंदर अंदर सब कुछ सिखाना चाहिए बच्चों को। श्वास लेना, मन को मैनेज करना, मन को सही दिशा देना, ये सब स्कूल में सिखाना बहुत जरूरी है। और परिचय, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग का बच्चों को भी एक रोज साथ लीजिएगा और मैं उनको परिचय या सेल्फ अवेयरनेस की भी क्लास ले सकती हूँ, ताकि उनको भी पता लगे कि मैं कौन हूँ। बहुत जरूरी है जानना। तो जैसे जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा बॉडी है, मैं नहीं हूँ, ये मेरा मन है, और ये मन को मैं अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, इसमें कैसे इसको एकदम डायनामिक और इफेक्टिव माइंड बना सकती हूँ, जो अपॉर्चुनिटीज ही देखे। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं एक्चुअली माइंड में, बट हमने कभी माइंड के ऊपर काम नहीं किया है। फिर कंसंट्रेशन, बहुत कम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि कंसंट्रेट करो, बहुत अटेंशन, पे अटेंशन, आपने सुना होगा। पेरेंट्स भी कहते हैं पे अटेंशन, बट अटेंशन होता क्या है और कैसे उसको सिखाया जा सकता है बच्चों को, ये सब जरूरी है जानना। ये सब मन का ही काम है। तो जैसे आपको पता लग जाएगा कि अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी कुछ कर रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसी पे ध्यान अब दोगे, तो आप जो हैं वो ज्यादा उसका रिजल्ट, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जो भी काम आप कर रहे हो आज फुल्ली कॉन्सेंट्रेट। सो शुरू में यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल स्मॉल थिंग्स। पढ़ाई तो साइड में रखो, पहले छोटा छोटा जो भी कुछ काम है उसको पूरे डेडिकेशन से और अटेंशन से करना स्टार्ट करो। तो आपको पता लगेगा कि जो काम मैं इतने घंटों में कर सकती थी, आज मैंने कम समय में कर लिया है। तो आपको अटेंशन के बारे में समझ में आएगा। फिर धीरे धीरे जब अटेंशन को लंबा कर लो, थोड़ा और ज्यादा समय बढ़ा दो, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। जब आप अपना ध्यान एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द माइंड में रख सकते हैं और पूरी डिस्ट्रैक्शन के बिना रख सकते हैं, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो जब आप कंसंट्रेशन करोगे, कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, तो अपने आप ही आप में क्लैरिटी आ जाएगा। और जैसे ही आपको क्लैरिटी आएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा। आपको ये बेमतलब का डर खत्म हो जाएगा। सो डर इज द कॉज ऑफ पुअर माइंड मैनेजमेंट। अगर आपका माइंड मैनेज्ड नहीं है तो डर ही रहेगा, हर चीज से आपको डर लगेगा। बारिश आया तो डर, बीमारी आया तो डर, हर सिचुएशन में डर ही डर रहेगा, विच इज नॉट ए गुड वे टू लिव। क्योंकि जैसे ही डर थोड़ा ज्यादा दिन रहेगा, फॉर परसिस्टेंटली डर रहेगा, तो किडनी इफेक्ट होता है, लिवर इफेक्ट होता है, हार्ट इफेक्ट होता है। तो दिस इज नॉट द वे टू लिव। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने मन को, ठीक है अभी समय काफी साल निकल गए हैं, फिर भी इट इज बेटर लेट देन नेवर। अपने मन को काबू में लाओ, एक्शन ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज करो, डी होर्डिंग करो। और डायरेक्ट उसमें आप जा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा समय सब अपने अपने जो भी चेयर में एक घर में बैठ के थोड़ा समय अपने साथ बिताओ, बस
थोड़ा समय अगर आप निकाल सकते हैं एक दिन में 5 मिनट 7 मिनट, बस अपने साथ बैठो। जरूरी नहीं कि मेडिटेशन ही करो, बट चुपचाप अपने साथ लंबा अपना बैक स्ट्रेट रखो, नेक स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट, और सीधा बैठो और ध्यान दो कि मेरे विचार कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितना दूर तक जाता है, वापस लाने के लिए कितना टाइम लगता है, क्यों ये इधर उधर जाता है, क्या कारण है ऐसा। देखो, तो धीरे धीरे 1 हफ्ते में 10 दिन में आपको साक्षी भाव का एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको काफी सारी बातें खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत सुंदर है एक्चुअली, मन इज वेरी गुड। व्हेन यू अंडरस्टैंड द माइंड यू विल रियलाइज दैट इसका बेनिफिट्स जो है इमीडिएटली दिखना शुरू हो जाता है, आपके हेल्थ में दिखाई देने लगेगा, आपके मन से डर चला जाएगा, आपको बहुत सारे आइडियाज आने लगेंगे। जब भी कुछ अच्छे आइडियाज आते हैं लिख लिख लिया करो, अपने बच्चों से शेयर कर लिया करो, उनको भी सिखाओ कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, डायरेक्ट करना है। सक्सेस इज गारंटीड, अगर आपका मन आपके काबू में आ गया तो सक्सेस इज गारंटीड इन एनी फील्ड। आप जो जो भी कुछ करते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉवर्टी, वेल्थ कम होना, ये सब कारण मन का ही है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको कोई और कारण से गरीबी का एक्सपीरियंस हो, ये सब मन का ही है। बचपन से हमने जैसे जैसे बातें सोची है वो वैसे सोचने से पॉवर्टी होता ही है, हमें अपॉर्चुनिटीज दिखते ही नहीं है। तो इसलिए माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन मेक यू वेरी वेरी हेल्दी, हैप्पी, successful human being, or it can make you a very sick, disillusioned human being, जो सारा जिंदगी परेशान होके जैसे तैसे भी टाइम पास करके इस दुनिया से निकल जाना, ये बहुत ही गलत बात है। ये चांस जो हमें मिला हुआ है बॉडी, ह्यूमन बॉडी में आना, ये बहुत बहुत मेहनत के बाद ये मिलता है, और इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। Somebody is asking how we increase our energy level during the pandemic time. Yeah, wonderful question, Mr. Mahipal. So एनर्जी जो है, एक बात याद रखना कि एनर्जी सिर्फ खाने में नहीं होता है। वी गेट कॉस्मिक एनर्जी ऑल्सो फ्रॉम द यूनिवर्स। आप जब सोते हो तो काफी सारा एनर्जी आप जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ वेकफुलनेस होता है, आपने सुना होगा कि एक है वेकफुल स्टेट, एक है स्लीप स्टेट, एक है सुषुप्ति स्टेट, एक है ड्रीम स्टेट। तो आपका जो थर्ड स्टेट है जहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी डाउनलोड फ्रॉम द कॉस्मोस, रात को होता है एनर्जी, तो आपके पास वो एनर्जी काफी होता है। फिर खाने में जो आप खाते हो उसका भी एनर्जी होता है। मन बिना कंट्रोल का इधर उधर की बातें सोचेगा तो एनर्जी लॉस होता है। हमारा सबसे ज्यादा आज के समय में एनर्जी वेस्ट सोचने में जा रहा है। जैसे ही आपका सोचना कम हो जाएगा, अपने आप ही आपका एनर्जी, आपको लगेगा कि मेरे पास तो एनर्जी है, अभी तो हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और हम बातें भी बहुत ज्यादा करते हैं, बातें थोड़ा कम करना है, क्योंकि बातें जितना ज्यादा करते हो उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। नेक्स्ट इज सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू स्पीक। व्हेन यू स्पीक, कम से कम बोलो, बहुत ज्यादा बात करना नहीं। साइलेंस प्रैक्टिस करना, कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो कि हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट 1 घंटा कोई किसी से बात ना करे, चुप रहे। तो यू विल फाइंड दैट आपको खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा कि अरे अभी तो मेरे को कितना एनर्जी है, मैंने बात नहीं किया। फिर बुराई लोगों के बारे में या दुनिया के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में बुराई करोगे तो एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी बहुत लीकेज है हमारे कंट्री में, हमारे लोगों में बहुत ज्यादा लीकेज है। हम बहुत गॉसिप करते हैं, बुराई करते हैं, काफी सारा कमेंट देते हैं, सबके बारे में हमारे पास कमेंट है, ओपिनियन है, जजमेंट है। अगर हम हमारे ये सब कहने से अगर कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो मत बोलो, चुप रहो। अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आगे जाके उसको एंड, उसका जो लॉजिकल एंड तक जा सकते हैं, तो
जरूर आप कमेंट करो, मगर जस्ट फॉर टाइम पास आप कमेंट नहीं करो, क्योंकि आपका ही नुकसान है। एनर्जी बहुत लीक होता है, एनर्जी लीक। और बहुत कभी कभी फास्टिंग भी करना जरूरी है, बहुत ज्यादा खाना खाना, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होता है। हमें कहा गया है कि एग्जाम देने जाने के पहले पेट भर के खाना खाओ, एनर्जी रहेगा। नहीं, अगर आप कुछ अच्छा डिसीजन ले रहे हो या कुछ बड़ा काम करने जा रहे हो तो पेट को थोड़ा खाली रखना जरूरी है, क्योंकि जो एनर्जी फूड को ब्रेक डाउन के लिए चाहिए होता है, दैट इज वेस्टेड। यू वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ब्रेकिंग डाउन द फूड। तो अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपको अपने ब्रेन में चाहिए एनर्जी, मगर सारा पेट में ही जाके वो जो फूड है जो आपने खा के गए हैं, वो ब्रेक डाउन के लिए वो एनर्जी यूज होता है। तो एक सही सोच बहुत जरूरी है। हमारे में काफी सारे मिस्टेक्स हैं, तो एनर्जी आपको खुद ही एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाएगा। और एक्सरसाइज करने से भी एनर्जी आता है, जाता नहीं है। एंड साइलेंस में प्रैक्टिस करो, स्टिलनेस, बहुत ज्यादा अपना बॉडी को हिलाओ नहीं, इधर उधर ढोलो नहीं फालतू में, जहां जरूरत है वहां जाओ। बट बिना बात के हम ऐसे टहलते रहते हैं, उससे भी काफी एनर्जी लॉस होता है। तो ये सब एनर्जी को रिस्टोर करना का टेक्निक है। और आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि अरे अभी ये इतना तो मैंने किया तो मुझे इतना फायदा हुआ, अभी नेक्स्ट मैं इतना करूंगा तो मुझे और फायदा होगा। ऐसा आपको खुद ही एक्सपीरियंशियली पता लगेगा। तो वही एक तरीका है एनर्जी एक्सपीरियंस करने का। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। और कुछ दो और प्रश्न हैं किसी का, आई जस्ट चेक because I love to answer questions. मैम डर को समझाए प्लीज। अच्छा, डर, ओके। सो डर क्यों होता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या है, क्यों डर होता है। जैसे अगर हम रात को अंधेरे में कहीं जा रहे हैं तो डर लगता है। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करते हो, एक पुराने जमाने में आपने पिक्चर देखा था, तो वो पिक्चर में वो पेड़ से एक लेपर्ड जंप करके अटैक कर दिया, तो आपने कोई पिक्चर में देखा होगा। तो आप इमेजिन करोगे कि अब मैं इस रास्ते से जा रहा हूं और उस पेड़ से कोई टपक पड़ेगा और मुझे खा जाएगा, तो ये एक डर है। तो हम जो अंधेरा से डर, और ये जो पुराना जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने जो भी स्टोरीज, पिक्चर्स, जो भी कुछ आपने मीडिया से, किताबों से पढ़ा है, वो आप लेके चलते हो। अपना पास्ट का जो बिलीव्स हैं, जो स्टोरीज हैं, वो सब लेके चलते हो। तो आपको लगता रहेगा कि अच्छा अभी ये होगा, अच्छा वो होगा। बुराई सोचोगे, कभी ये नहीं सोचोगे कि कुछ अच्छा होगा, कुछ फूल बरसेंगे, ऐसा तो आप कभी सोचोगे नहीं। तो क्या करना जरूरी है कि आप अपना विजन को लाइट देखो। अभी आप रात को जा रहे हो तो आप डरते डरते जा रहे हो, आपने 100 स्टोरीज अपने मन में तैयार कर लिया, शेर आ जाएगा। बट जैसे ही ये लाइट ऑन कर दो तो आपको डर खत्म हो जाएगा। तो आपको अभी पता है कि अंधकार ही डर का कारण है। अंधकार, अंधकार का मतलब नहीं है सूरज वाला अंधकार, नॉलेज का अंधकार। अज्ञानता इज द कॉज ऑफ फियर। तो जैसे ही अज्ञानता खत्म हो जाएगा, लाइट आपके मन में, आपकी बुद्धि में आना शुरू हो जाएगा और डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप जाके आपने खुद ही देखा होगा कि अगर लाइट ऑन कर दिया, टॉर्च दे दिया, तो डर थोड़ा कम हो जाता है। अगर फ्लड लाइट ऑन कर दिया तो डर ही नहीं, है ना। तो लाइट रूपी ज्ञान, लाइट रूपी ज्ञान जब आप में आ जाएगा तो आपको डर खत्म हो जाएगा। आपको जिंदगी क्या है समझ में आ जाएगा, आपको मौत क्या है ये समझ में आ जाएगा, मैं कौन हूं समझ में आ जाएगा, और मैं किस लिए इस दुनिया में हूं ये भी समझ में आ जाएगा। और जैसे ये सब समझ में आ जाएगा तो अज्ञानता चला जाएगा, डार्कनेस इज गॉन, लाइट हैज कम इन। और जैसे ही लाइट आएगा आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा, चाहे वो बीमारियां हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आपको डर नहीं लगेगा। सी बीमारी आएगा तो भी डर का भी तो उसको एक्सपीरियंस ट्रीट कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि डर के ही जो कुछ भी करना है ना। डर के बिना भी तो कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है
तो ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, क्या कर सकते हैं। डर के बिना जाओ, अच्छे से अपना मेडिसिन लो, सारा टेस्ट कराओ और टैबलेट वैबलेट लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा घर में आके बस। बट हम क्या करते हैं, दुनिया भर का डर बिठा लेते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान करता है। घर के आजू बाजू के लोगों को परेशान हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अज्ञानता का, डार्कनेस या अंधकार से दूर हो जाओ तो डर खत्म हो जाएगा। आई होप आई कुड आंसर दैट क्वेश्चन। हाउ टू मैनेज एंग्री। अच्छा, डेफिनेटली एंगर मैनेज करने के बारे में पूछ रहे हैं। सो एंगर क्या होता है। एंगर जो होता है, हम जानते नहीं एक्चुअली एंगर क्या है। हमें कुछ चीज अपने तरीके से चाहिए सारा दुनिया में, तो जब चीजें अपने तरीके से नहीं होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो ये बहुत गलत बात है कि हमें कुछ भी इस दुनिया में अपने तरीके से नहीं मिलेगा। सो ये बहुत जरूरी है समझना कि थिंग्स विल हैपन। बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे लोग, अलग अलग टाइप के लोग हमें हमारे जिंदगी में आते हैं। सिचुएशंस भी अलग अलग आते हैं, अलग अलग मन अलग अलग मन होता है सबके पास। तो आप जैसे ही, बिकॉज आप अज्ञानता होता है ना, तो हमें लगता है कि हमें जो चीज अच्छा लगता है वैसे ही सब कुछ होना चाहिए। हमारा जो वाइफ जो है वो ऐसी होना चाहिए, पति जो है ऐसा होना चाहिए, बच्चे ऐसा होना चाहिए, सारा कुछ पढ़ के सब टॉप में आना चाहिए, सारा कुछ अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा हम आग्रह करते हैं। तो ये गलत आग्रह है ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमारा खुद का मन नहीं आपका बात सुनता तो दूसरे का मन तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए जैसे ही हम एक्सेप्ट करना सीखते हैं तब से एंगर कम हो जाता है। और एंगर जो है अंदर से नहीं आता, हम खुद एंग्री होते हैं, जानबूझ के होते हैं, मगर हमें पता नहीं लगता। तो हम कहते हैं कि आई गेट एंग्री, आई जस्ट गॉट एंग्री, आई गॉट वेरी एंग्री। तो ये जो होता है ना, हम जानबूझ के करते हैं गुस्सा, क्योंकि हम सारा दिन सुबह उठते ही एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि पानी, सुबह उठते ही नल में पानी आना ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद नाश्ता ऐसा होना ही चाहिए, बच्चे अपने आप बैठ के पढ़ना ही चाहिए, और मैं ऑफिस में जाऊंगा तो रोड में बिल्कुल रेड लाइट होना ही नहीं चाहिए, और ट्रैफिक बिल्कुल ही नीट होना चाहिए। मीन्स हम क्या समझ के इस दुनिया में सुबह उठ के निकलते हैं, एक एक्सपेक्टेशन लेके निकलते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करता तो गुस्सा 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 आता रहता है। तो जैसे ही हमें समझ में आता है कि कुछ भी चीज मेरे मन के अनुसार नहीं होगा, तो एक्सेप्ट करो कि ठीक है, अब रेड लाइट का बीच बीच में तो ग्रीन लाइट नहीं दिखता, रेड लाइट आएगा तो मुझे रोकना ही पड़ेगा। कभी कभी पुलिस रोक लेता है, कभी कुछ, तो परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करने वाला खुद ही परेशान और खुद ही बीमार हो जाता है। एंड एम्बेरसमेंट ऊपर से होता है, क्योंकि गुस्सा जैसे ही आता है तो जो बुद्धि काम करना बंद हो जाता है, और जैसे ही हमारा बुद्धि काम करना बंद हो जाता है तो हम जो है मुंह से कुछ भी गलत बोल देते हैं, जिसका बहुत ज्यादा उसका जो रिपरकशन पूरा होता है। तो इसलिए ये सब सोचना बहुत जरूरी है, गुस्सा कब करना चाहिए, कब साइलेंट रहना चाहिए, कब गुस्से को सही दिशा देना चाहिए। गुस्सा तो अच्छा भी होता है, इट हैज गॉट लॉट ऑफ एनर्जी, तो उसको एक सही दिशा देंगे तो आप काफी आगे निकल जाएंगे लाइफ में। तो जानना जरूरी है कि गुस्से का जो एनर्जी है उसको कैसे मैं राइट दिशा दे दूं, ताकि मेरे को लाइफ में आगे जा सके, अच्छा उसको यूज कर सके, क्योंकि एंगर इज ऑल्सो एनर्जी। बट उसका अगर गलत इस्तेमाल कर लिया तो बस फिर आपका ही नुकसान, आपको ही हार्ट अटैक या हाइपरटेंशन हो जाएगा। I hope I was able to answer that question. Thank you. Have a wonderful evening. Stay safe and have a happy and healthy life. Take care, and my best wishes to all of you.